एक शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक गरीब भिखारी रहा करता था जिसका नाम था रहीम। उसकी जिंदगी बेहद कठिनाइयों और संघर्षों से भरी हुई थी। बचपन से ही गरीबी उसकी परछाई की तरह उसके साथ रही। पिता मजदूरी करते करते जल्दी ही दुनिया छोड़ गए थे और मां ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह घर चलाया। पढ़ाई का सपना अधूरा रह गया और जवान होते ही जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर आ गया। रहीम ने कई बार काम करने की कोशिश की, कभी मजदूरी की, कभी रिक्शा चलाया, कभी चाय की दुकान पर काम किया, लेकिन स्थायी काम उसे कभी नसीब न हुआ। हर जगह उसकी किस्मत जैसे उसका मजाक उड़ाती। शादी के बाद तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई। अब उसे पत्नी और बच्चों का पेट भी भरना था। कई बार उसके घर चूल्हा तक नहीं जलता था और बच्चे भूख के मारे रोते रोते सो जाते थे। रहीम के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया जाता, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं होता। धीरे धीरे हालात इतने बुरे हो गए कि उसने हिम्मत हार दी और सड़कों पर भीख मांगने लगा। शुरू शुरू में उसे बहुत शर्म आती थी। जब भी कोई उसे पहचानने वाला देख लेता तो उसका सिर शर्म से झुक जाता। लेकिन जब भूख और मजबूरी ने उसे घेर लिया तो वह सब कुछ भूल गया। अब उसकी दिनचर्या यही थी, सुबह किसी मंदिर के बाहर या किसी व्यस्त सड़क पर बैठना, हाथ फैलाना और जो भी मिले उसी से पेट भरना। लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे। कोई कहता, काम क्यों नहीं करता, मुफ्तखोरी की आदत लग गई है क्या? कोई उसे डांट कर भगा देता तो कोई उसके हाल पर तरस खाकर सिक्के या नोट डाल देता। रहीम के मन में अक्सर सवाल उठता कि क्या वाकई उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, लेकिन फिर वह सोचकर चुप हो जाता, अगर काम होता तो क्या मैं यहां बैठा होता? धीरे धीरे उसने मान लिया कि अब यही उसका भाग्य है। इसी बीच एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ यूं कि एक अमीर व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने राह चलते रहीम को देखा और बिना कुछ कहे उसकी झोली में एक बड़ा नोट डाल दिया। रहीम की आंखों में चमक आ गई। उसने व्यापारी को धन्यवाद दिया और उस पैसे से घर का सामान खरीद लाया। अगले दिन भी वही व्यापारी वहां से गुजरा और फिर रहीम को पैसे दिए। यह सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। रहीम को लगने लगा कि यह आदमी उसकी किस्मत बदल सकता है। इसी बीच एक दिन हिम्मत करके रहीम ने व्यापारी से कहा, साहब, आपकी दया से मेरा परिवार भूखा नहीं सोता। अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, रहीम, मैं तुम्हें पैसे इसलिए देता हूं कि तुम्हारी मदद हो सके, लेकिन सच कहूं तो यह मदद अस्थाई है। अगर तुम सिर्फ भीख मांगते रहोगे तो कभी नहीं बदल पाओगे। तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी, तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर सच में जिंदगी सुधारनी है तो काम करना ही होगा। व्यापारी की ये बातें रहीम के दिल में उतर गईं। उस रात उसने नींद नहीं की। वो देर तक सोचता रहा। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया, पत्नी की थकी हुई आंखें याद आईं और अपने जीवन की बेबसी आंखों के सामने घूम गई। उसने सोचा, क्या वाकई मैं कुछ बदल सकता हूं? अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं? पहली बार उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण जगी। अगले दिन रहीम फिर उस व्यापारी के पास गया और बोला, साहब, मैं काम करना चाहता हूं, मुझे राह दिखाइए। व्यापारी ने उसकी आंखों में चमक देखी और खुशी से कहा, ठीक है रहीम, अगर तुम सच्चे मन से काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कुछ पैसे लो और किसी छोटे काम की शुरुआत करो। रहीम ने उन पैसों से एक पुराना ठेला खरीदा और उसमें फल बेचने लगा। शुरू शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। लोग उसे पहचानते थे और कहते, अरे ये तो वही भिखारी है, अब ठेला लगा रहा है। कुछ तो हंसते, कुछ ताने मारते, लेकिन रहीम ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया था कि अब वह अपनी जिंदगी बदल कर ही रहेगा। हर सुबह वह मंडी जाकर ताजे फल लाता और पूरे दिन गली गली घूमकर बेचता। कभी उसका सामान बिक जाता तो कभी बचे हुए फल घर ले जाना पड़ता। पहले महीने में तो बस किसी तरह गुजारा हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचानने लगे। ग्राहक बढ़ने लगे और रहीम की कमाई भी। अब घर में राशन भरने लगा, बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे और पत्नी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। कुछ सालों में उसकी मेहनत रंग लाई। ठेले से शुरू हुआ सफर अब एक छोटी दुकान तक पहुंच गया।
रहीम ने अपनी लगन और मेहनत से धीरे धीरे किराने का व्यवसाय खड़ा कर लिया। वह दिन रात मेहनत करता और हर बार अपने परिवार की खुशियां याद करके थकान भूल जाता। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसने ठान लिया था कि उसके बच्चों को वो कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ेंगी जो उसने झेली थी। बच्चों ने भी पढ़ाई में मेहनत की और अच्छे पदों पर पहुंच गए। रहीम का परिवार अब खुशहाल था। लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी मिसाल देते थे। रहीम अक्सर लोगों से कहा करता, भीख ने मुझे कभी संतोष नहीं दिया। उस पैसे से सिर्फ भूख मिटती थी, लेकिन आत्मा खाली रहती थी। मेहनत से कमाए गए पैसों ने मुझे सम्मान दिया, आत्मविश्वास दिया। अगर उस दिन उस अमीर आदमी ने मुझे सच न समझाया होता, तो शायद मैं आज भी सड़क पर बैठा होता। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गरीब को सिर्फ पैसा देना ही असली मदद नहीं है। असली मदद तब होती है जब हम उसे आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाएं। पैसा देना आसान है, लेकिन उसे सही दिशा दिखाना और उसके हौसले को जगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। रहीम की जिंदगी इसका जीता जागता उदाहरण है। गरीबों के लिए हमें सहानुभूति और समझ रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें सोचना चाहिए कि कैसे उनकी स्थिति में स्थायी सुधार हो सके। अगर हम सिर्फ पैसा देकर आगे बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है वो पैसा शराब या नशे में चला जाए। लेकिन अगर हम उन्हें काम दिलाने में मदद करें, शिक्षा या मार्गदर्शन दें, तो उनका पूरा जीवन बदल सकता है। आत्मनिर्भर बनकर ही इंसान का आत्मसम्मान लौटता है और उसका परिवार भी सुरक्षित होता है। रहीम की कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसी की भी किस्मत बदल सकती है। हर इंसान के अंदर बेहतर बनने की संभावना होती है, बस जरूरत होती है उसे जगाने की। गरीब भिखारी को पैसा देना एक क्षणिक राहत है, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना स्थायी बदलाव है। अगर हम सब मिलकर यह सोच अपनाएं, तो समाज में गरीबी कम होगी, लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और पूरे समाज का चेहरा बदल जाएगा। रहीम का सफर इस बात का सबूत है कि जब तक इंसान हार नहीं मानता और मेहनत करने की ठान लेता है, तब तक कोई मजबूरी या हालात उसकी तरक्की को रोक नहीं सकते। भीख से ठेला और ठेले से दुकान तक का सफर सिर्फ उसकी मेहनत, ईमानदारी और सही मार्गदर्शन की वजह से संभव हो पाया। आज रहीम का नाम शहर के सम्मानित लोगों में लिया जाता है, लेकिन वह खुद को हमेशा वही गरीब आदमी मानता है जिसने एक दिन सड़क किनारे बैठकर दूसरों की दया का इंतजार किया था। बस फर्क इतना है कि अब वह दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाला बन चुका है।